हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल लैब करने वाले हैं जो कि होगी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के रिलेटेड। और यहाँ पे मैंने बेसिक सी टोपोलॉजी ली है जो कि हम बिल्ड करेंगे और इस पे 3 टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला टास्क होगा हमारा यहाँ पे जो कि दिख रहा है आपको, ओनली अलाउ इनबाउंड आरडीपी ऑन जंप बॉक्स। मतलब कि जो आपका जंप बॉक्स है, ये मशीन है, इस पे सिर्फ हम आरडीपी अलाउ करेंगे और कोई भी पोर्ट अलाउ, कोई भी चीज एक्सेस नहीं करवाएंगे इस पे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक जंप बॉक्स, एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम आरडीपी एक्सेस करवा देंगे और उसके बाद एक बेसिक वेब सर्वर भी इंस्टॉल करके देख लेंगे और देख लेंगे कि इंटरनेट से उस वेब सर्वर को हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला टास्क हमारा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कैसे आरडीपी का रूल बेसिकली बना सकते हैं। और सेकेंड स्टेप होगा हमारा, ओनली अलाउ वेब ट्रैफिक ऑन वेब सर्वर, जो कि हमारा यहाँ पे सबनेट बी के अंदर है, ठीक है। ये वेब सर्वर है, इस पे सिर्फ हम वेब ट्रैफिक जो कि पोर्ट 80 पे काम करेगा, हमने कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं करने, तो HTTPS का यूज नहीं ले सकते हम। तो पोर्ट 80 पे जो वेब सर्वर काम करेगा उस पोर्ट को ही अलाउ करेंगे हम इस वेब सर्वर पे, बाकी सब कुछ हम डिनाई कर देंगे। अगर आरडीपी भी कोई मशीन एक्सेस करना चाहती है इस सर्वर पे, वो भी डिनाई होगा। थर्ड होगा जो कि सिंपल है, जिसके अंदर ब्लॉक कर देंगे सारा का सारा कम्युनिकेशन बिटवीन वर्क स्टेशन एंड वेब सर्वर मशीन, ठीक है। इन दोनों मशीन के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। और जंप बॉक्स से हम ये जो कम्युनिकेशन यहाँ पे रेड क्रॉस दिख रहा है, इसको हम बेसिकली हटा देंगे, सिंपल, कि हमारा जंप बॉक्स आरडीपी भी कर सके वेब सर्वर के ऊपर, हमारा जंप बॉक्स जो है इस वेब सर्वर के ऊपर वेबसाइट को भी एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये हमारी कुछ टोपोलॉजी होगी। तो सबसे पहले हम टोपोलॉजी बिल्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं चलता हूँ अपना, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, फायरफॉक्स ओपन कर लूँगा जिसमें मैं लॉग्ड इन हूँ अपने एज्योर पोर्टल पे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना। तो इसके लिए यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क की एक सर्विस जो होती है उसको ओपन कर लूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा और जल्दी से एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम रख देंगे हम सिंपली टेस्ट। वर्चुअल नेटवर्क का नाम रख दूंगा मैं VNet-1। लोकेशन में सेंट्रल इंडिया चूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सिक्योरिटी, नेक्स्ट। यहाँ पे आप एड्रेसिंग अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हो, बट फॉर नाउ यहाँ पे मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट नाम है सबनेट का, इसको एडिट करके यहाँ पे सबनेट का नाम कर देंगे हम सबनेट-A, ठीक है। सेव कर देंगे और यहाँ पे हम एक और सबनेट ऐड करेंगे। एज यू कैन सी हेयर हमारे पास 2 सबनेट है, तो यहाँ पे एक और सबनेट ऐड कर लेंगे जिसका नाम है सबनेट-B। अब यहाँ पे मैं सब कुछ जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ हम पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो के अंदर सब कुछ देख चुके हैं आराम आराम से कि कैसे क्या चीज कॉन्फ़िगर की जाती है। तो यहाँ पे इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ ये सब कुछ। यहाँ पे हमारे पास 2 सबनेट हो गए, इन दोनों की रेंज होगी। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी वैलिडेशन रन करेगा और वैलिडेशन पास होने के बाद सिंपल इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और हमारी जो इनिशियलाइजेशन है डिप्लॉयमेंट की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको डिप्लॉय होने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि एड्रेस स्पेस के अंदर देख सकते हो कौन सी एड्रेस स्पेस आपने डिफाइन की थी वो सही है कि नहीं, सबनेट्स जो आपने डिफाइन किए थे वो यहाँ पे सही दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इतना काम आपके वर्चुअल नेटवर्क का हो गया। अब यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारी एक सर्विस होती है वर्चुअल मशीन सर्विस। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करते हैं और अपनी 3 जो वर्चुअल मशीन हैं, जैसे कि यहाँ पे टोपोलॉजी में दिख रही हैं आपको, ये तीनों की तीनों क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो क्रिएट पे क्लिक करूंगा, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में टेस्ट ही यूज करने वाला हूँ। पहली वर्चुअल मशीन का नाम रख देंगे जंप-बॉक्स। अवेलेबिलिटी के अंदर सब कुछ नो कर देंगे क्योंकि हमारा मेन मकसद वर्चुअल मशीन समझना नहीं है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूजर नेम दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे और यहाँ पे आप देखोगे आरडीपी का जो एक्सेस है यहाँ पे नन कर देंगे, ठीक है। फॉर नाउ हम कोई भी इनबाउंड पोर्ट डिफाइन नहीं करना चाहते, ठीक है, ताकि बाय डिफॉल्ट सारा का सारा आरडीपी एक्सेस बंद रहे इस सर्वर पे, इस मशीन पे, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क,
नेक्स्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर मेक श्योर करना है हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क बनाया है वो सिलेक्टेड हो। सबनेट के अंदर हमारा ये सबनेट ए का पार्ट होगा, इसको हमने पब्लिक आईपी देना है, तो यहाँ पे हम पब्लिक आईपी क्रिएट करवा देंगे। इससे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं नन, क्योंकि हम इसको खुद बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को सिंपल नन कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट। ये हमारी वैलिडेशन, अगेन वैलिडेशन स्टार्ट करेगा। इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं और इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि अगर आप ये खुद फॉलो अलोंग कर रहे हो और आपको पता है वर्चुअल मशीन कैसे बनाई जाती है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वेट करें ये वर्चुअल मशीन एक बार प्रॉपरली डिप्लॉय हो जाए, उसके बाद आप सेकंड वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करना स्टार्ट करें और उसके बाद थर्ड, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि सेकंड और थर्ड कैसे डिप्लॉय करनी है। बट इन केस अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे हो चुकी है डिप्लॉय। अब अपनी टोपोलॉजी पे चलते हैं दोबारा, और कितना काम हो गया हमारा। पब्लिक आईपी एड्रेस है, जंप बॉक्स है, एक नेटवर्क इंटरफेस लगा हुआ है, दूसरा नेटवर्क इंटरफेस हमको लगाना है, तो दूसरा नेटवर्क इंटरफेस लगा लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये वर्चुअल मशीन जो है इसको पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस जंप बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको ओवरव्यू के अंदर स्टॉप का ऑप्शन दिखेगा, स्टॉप पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, आपकी वर्चुअल मशीन स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। जब तक ये स्टॉप हो रही है हम यहाँ पे सर्च करेंगे सर्विस का नाम नेटवर्क इंटरफेसेस, और यहाँ पे पहली सर्विस जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया नेटवर्क इंटरफेस बनाएंगे। रिसोर्स ग्रुप टेस्ट, इंटरफेस का नाम रख देंगे जंप डैश बॉक्स डैश और जंप बॉक्स डैश इंटरनल, इस तरीके से। लोकेशन रीजन दिखा देंगे हम सेंट्रल इंडिया। वर्चुअल नेटवर्क मेक श्योर करना है हमको वीनेट 1 चूज करना है। अब यहाँ पे जो सबनेट है, सबनेट हमको सबनेट बी चूज करना है। क्यों? क्योंकि जो पहला वर्चुअल नेटवर्क है ना हमारा, मतलब पहला जो नेटवर्क इंटरफेस है वो सबनेट ए का पार्ट है, दूसरे वाले को हम सबनेट बी का पार्ट बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद IPv4 प्राइवेट आईपी असाइनमेंट नहीं करनी मेरे को, ये डायनेमिकली ऑटोमेटिकली इसको आईपी एड्रेस दे देगा, जो कि लैब एनवायरनमेंट के लिए वेल एंड गुड है। रियल वर्ल्ड के लिए आपको डेफिनेटली स्टैटिक असाइनमेंट करनी चाहिए। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको सिंपल क्रिएट। यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट करते हैं इसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने का, और उसके बाद इस इंटरफेस को हम सिंपली वर्चुअल मशीन जो हमने जंप बॉक्स वाली बनाई है उस पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस है वो हो गया है क्रिएटेड। अब यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, गो टू रिसोर्स पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं होम पे जाऊँगा, वर्चुअल मशीन वाली जो सर्विस है इस पे जाऊँगा। यहाँ पे जो हमारी जंप बॉक्स वाली वर्चुअल मशीन है इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेक श्योर कर लूँगा कि ये स्टॉप्ड स्टेट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में हमारे को नेटवर्क का दिखेगा, उसके नीचे नेटवर्क सेटिंग्स दिखती हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अटैच नेटवर्क इंटरफेस। तो अटैच नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अपना इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस चूज कर लूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा और हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस है यहाँ पे सिंपली अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का, और जैसे ये अटैच सक्सेसफुल होगा उसके बाद हम सिंपली इस मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो अटैच हो चुका है एज यू कैन सी हियर। तो इसको सिंपल क्या करते हैं, ओवरव्यू में जाते हैं इस जंप बॉक्स मशीन के, और यहाँ पे स्टार्ट बटन जो है इस पर क्लिक करते हैं और हमारी मशीन जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो वर्चुअल मशीन ये वाली है जो जंप बॉक्स वाली है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर 2 इंटरफेस लगे हुए हैं, एक सबनेट ए का पार्ट है ये, ठीक है, मतलब कि पहला इंटरफेस आपका सबनेट ए का पार्ट है और दूसरा हमने बी का पार्ट बनाया है। थोड़ा टोपोलॉजी के अंदर ये गड़बड़ है बट समझ जाएंगे एज आई कैन एक्सप्लेन, राइट। और यहाँ पे आपका ये पब्लिक आईपी एड्रेस लगा हुआ है पहले नेटवर्क इंटरफेस पे, ताकि हमारा जंप बॉक्स इंटरनेट से अवेलेबल हो। अब बनाएंगे हम वेब सर्वर वाली मशीन और वर्क स्टेशन वाली मशीन। तो इसके लिए सिंपल
इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करेंगे टेस्ट, इसका नाम रख देंगे वेब सर्वर इस तरीके से। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड हमारी सिक्योरिटी टाइप, यूजर नेम दे देंगे अपना। और इसके बाद यहाँ पे इनबाउंड के अंदर नन कर दूंगा मैं, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाना सीखेंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे कि ये सबनेट बी हो, क्योंकि हमारी जो ये मशीन है ना, ये दोनों मशीन सबनेट बी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्चुअल नेटवर्क प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेना है, करेक्ट वन। सबनेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सबनेट बी। पब्लिक आईपी नहीं देने वाले, क्योंकि हम इस पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं अलाउ करना चाहते। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नन कर देंगे, कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जो है अटैच नहीं करने वाला। नेक्स्ट, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जिनको हम बाय डिफॉल्ट इस तरीके से छोड़ने वाले हैं सब कुछ। नेक्स्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट मॉनिटर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एडवांस, रिव्यू एंड क्रिएट पे सिंपल क्लिक करके इस मशीन को हम कर लेंगे क्रिएट। तो यहाँ पे हमारी ये वाली वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय हो गई है। सिमिलर तरीके से हम एक और वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे। तो इसको मेक श्योर करेंगे, नई वाली जो वर्चुअल मशीन अब ये लास्ट वाली डिप्लॉय कर रहे हैं हम, जो कि ये है वर्क स्टेशन वाली, इसको भी हम पार्ट बनाएंगे सबनेट बी का। ठीक है, यहाँ पे हम वर्क स्टेशन नाम रख देते हैं इसका, अवेलेबिलिटी जोन 00, और यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे। नन कर देंगे, हमको कोई एक्सेस नहीं देना फॉर नाउ। नेक्स्ट नेक्स्ट, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के अंदर मेक श्योर करना सबनेट बी हो, कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं देंगे इसको। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे नन कर देंगे और रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे सिंपल, और ये वैलिडेशन वगैरह रन करेगा और उसके बाद सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जब तक ये वाली जो वर्चुअल मशीन है ना, ये जब तक डिप्लॉय हो रही है, तो यहाँ पे हम एक बार टोपोलॉजी देख लेते हैं, और कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ टोपोलॉजी में, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए कि इसके बाद क्या करने वाले हैं। अब टिल नाउ हमारा क्या हुआ, टिल नाउ हमारी पूरी टोपोलॉजी बिल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करेंगे सबनेट ए के ऊपर। यहाँ पे सबनेट लेवल पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करेंगे, बनाएंगे हम, उसको लगाएंगे सबनेट ई पे। उसके बाद हम दो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और क्रिएट करेंगे, वो हम सबनेट बी के ऊपर नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे हम डायरेक्ट इस नेटवर्क इंटरफेस पे, इस तरीके से। जैसे कि मैंने पिछली थियोरेटिकल वीडियो में बताया था कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को दो जगहों पे लगा सकते हो। आप एक तो सबनेट पे लगा सकते हो और दूसरा नेटवर्क इंटरफेसिस पे लगा सकते हो। तो ये दोनों चीजें हम कर लेंगे सिंपल। ठीक है, तो एक लगेगा सबनेट ए पे, दूसरा लगेगा हमारा नेटवर्क इंटरफेस पे, और तीसरा लगेगा हमारा नेटवर्क इंटरफेस पे, कुछ इस तरीके से। तो इधर चलते हैं और इसको मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ तरीके से। और यहाँ पे हमारा ये रिसोर्स भी हो चुका है क्रिएट। अब यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, हमको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया डुप्लीकेट कर लेते हैं इस टैब को, क्योंकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहिए होगी वर्चुअल मशीन्स के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे नए टैब पे आते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सर्विस का नाम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, कुछ इस तरीके से। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करूंगा मैं क्रिएट पे क्लिक, और यहाँ पे सिंपल एक रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेंगे अपना। और यहाँ पे सबसे पहले मैं दूंगा यहाँ पे NSG डैश सबनेट डैश ए, ताकि मेरे को पता लग जाए भाई किस सबनेट की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से। लोकेशन सेंट्रल इंडिया रखूंगा, मैं दूसरी लोकेशन ही रखूंगा ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना आए, राइट, क्योंकि ये नहीं चाहता मैं कि मेरा नेटवर्क इंटरफेस सेंट्रल इंडिया में है और मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप मैं USA में बना रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये अपनी वैलिडेशन रन कर रहा है, तो वैलिडेशन को रन होने देते हैं और क्रिएट पे कर देते हैं सिंपली क्लिक। तो जैसे ही हमने ये वाला नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, वैसे ही हम बाकी दो भी बना लेंगे। वेट करते हैं इसकी डिप्लॉयमेंट को सबमिट होने का, और उसके बाद दूसरे दो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाते हैं।
और तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट चल रही है, ये बैकग्राउंड में चलती रहेगी। तो हम होम पे क्लिक करते हैं, दोबारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की सर्विस के अंदर आते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, अपना हम करेंगे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं रख दूंगा इसका नाम वेब डैश सर्वर डैश NIC डैश सिक्योरिटी और NSG समथिंग लाइक दैट। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट, और इसको भी कर लेंगे क्रिएट। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होती है उसके बाद हम तीसरा सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे, जो कि होगा हमारा यहाँ पे वर्क स्टेशन मशीन के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये वाला तो क्विकली डिप्लॉय हो गया। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे जाता हूँ, और हमारे पास 2 नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, तीसरा और बना लेते हैं। तो तीसरा यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा और टेस्ट पे क्लिक कर लूंगा यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप के लिए, और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे हम सिंपल वर्क स्टेशन, इस तरीके से। ठीक है, सेंट्रल इंडिया हमारी लोकेशन है, रिव्यू एंड क्रिएट, और सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे क्रिएट पे क्लिक। तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है, अब हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डिप्लॉय कर लिया है, सबनेट ए के लिए भी एक बना दिया, सबनेट बी के अंदर इन दोनों वर्क स्टेशन के लिए भी हमने एक बना दिया, बट इनको अभी हमने अटैच नहीं किया है। तो अटैच कैसे किया जाता है, सबनेट लेवल पे आपको जब भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है, उसके लिए आपको सिंपल होम पे जाना है, अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाना है, मतलब ये जो हमारी सर्विस है ना वर्चुअल नेटवर्क सर्विस, इसको ओपन करना है। इसमें आपका अपना वर्चुअल नेटवर्क जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबनेट्स दिखेंगे, सबनेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दोनों सबनेट दिख जाएंगे। अपने सबनेट को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे हम सबनेट लेवल पे लगाने वाले हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वो होगा सबनेट ए। तो यहाँ पे मैं सबनेट ए को सिलेक्ट करूंगा, और सबनेट ए को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का, जो कि अभी नन पे है। इसको ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे NSG सबनेट ए जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे इसको सिंपली सेव। तो इस तरीके से आपका एक सबनेट जो है उस पे आपका सबनेट ग्रुप लग गया, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लग गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बता देगा इस तरीके से। पहला काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है मतलब कि हमारा इतना टोपोलॉजी का काम तो हो चुका है इस वाला सबनेट ए वाला। अब नेक्स्ट है सबनेट बी के अंदर जो दोनों है ना नेटवर्क इंटरफेसेस, इन पे भी हमको लगा लेना है सिंपल। तो इन पे लगाने के लिए आप क्या करोगे, अपनी वर्चुअल मशीन वाली जो सर्विस है इसके अंदर जाओगे, आपकी जो वर्चुअल मशीन है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो उस पे जाओगे। तो हमारी वेब सर्वर मशीन है, इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर, और यहां पे हमको दिख जाएगा अपना जो इंटरफेस अटैच्ड है इस मशीन के साथ। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दिख नहीं रहा कुछ ज्यादा इसके अंदर में, राइट, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इसके अंदर दिख नहीं रहा क्योंकि हमने कोई अटैच नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस इंटरफेस पे क्लिक कर लूंगा इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ये डायरेक्ट मैं इस इंटरफेस पे मतलब कि इस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। हालांकि आप डायरेक्टली इस सर्विस के अंदर जाके भी ये इंटरफेस ढूंढ सकते हो, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमको इंटरफेस का नाम नहीं पता था। तो इस तरीके से आसान होता है कि आप डायरेक्ट वर्चुअल मशीन के अंदर जाओ और कौन सा रिसोर्स अटैच्ड है उस पर क्लिक करो, तो डायरेक्ट उस रिसोर्स पे पहुंच जाते हो, जैसे कि हम पहुंचे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जाएंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेंगे अपना वेब सर्वर NIC NSG इस तरीके से, और इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन मैंने कुछ इस तरीके से रखी है ताकि मैं इसको पढ़ के समझ जाऊं भी ये किस लिए बनाया गया है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में भी कुछ इस तरीके से आपको नेमिंग कन्वेंशन का एक फॉर्मेट रखना है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करता, बट स्टिल फ्रॉम रियल पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ कि आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होनी चाहिए कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आपकी कोई नया एडमिन आपकी कंपनी में आता है तो उसको पता लग जाए रिसोर्सेज बनाए किस तरीके से गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, ताकि आइडिया मिल जाए, राइट। तो इस तरीके से आपको काइंड ऑफ नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो है
NSG अटैच हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी वर्चुअल मशीन जो वर्क स्टेशन वाली है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके भी नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाते हैं। हमारा जो यहाँ पे वर्क स्टेशन है, ये वाला जो नेटवर्क इंटरफेस है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो कोई भी ग्रुप लगा नहीं हुआ। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से सेव कर देंगे, सिंपल। तो हमारी अब यहाँ पे टोपोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लैब बनाने में पूरी की पूरी में, बट आपको प्रॉपरली डीप इन डिटेल बताना चाहता था कि कैसे सब कुछ सेटअप किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टास्क पे। पहला टास्क क्या है, ओनली अलाउ इनबाउंड RDP ऑन जंप बॉक्स। तो राइट नाउ पहले ट्राई करते हैं कि जंप बॉक्स जो मशीन है इसके ऊपर मैं रिमोट डेस्कटॉप का यूज करके कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन जो है हमारी जंप बॉक्स वाली, इसका IP एड्रेस कर लूंगा मैं पब्लिक IP एड्रेस यहाँ से कॉपी, और अपनी रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसके अंदर मैं कर दूंगा इस तरीके से इस IP एड्रेस को पेस्ट। यूजर नेम यूज करने वाला हूँ मैं एस शर्मा। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको मुझे कुछ एरर दे देना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास एरर के भाई रिमोट कंप्यूटर या तो ऑफ है या कुछ तो इशू है वगैरह वगैरह, राइट। यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको सिंपल क्लोज। अब इशू क्या है, तो हम चलते हैं यहाँ पे अपनी सर्विस जो है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वाली सर्विस, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा जो NSG सबनेट A है, मतलब कि सबनेट A वाला जो ग्रुप है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जाओगे इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स के अंदर और यहाँ पे आप देखोगे डिफॉल्ट रूल्स जो होते हैं वो है। अब यहाँ पे कोई भी रूल ऐसा नहीं कहता कि भाई इंटरनेट से इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ किया जाए। यहाँ पे जो कि बता रहे हैं यहाँ पे डिनाई ऑल इनबाउंड, कि इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आएगा उसको ब्लॉक कर देना है। तो इसलिए हमारा ट्रैफिक जो है रिमोट डेस्कटॉप को वो सिंपली ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ऐड पे क्लिक करूंगा, नया रूल ऐड करने वाले हैं हम। और ऐड पे क्लिक करने के बाद सोर्स के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सोर्स एनी, ठीक है, या फिर सोर्स IP एड्रेस। अगर मान लो आपकी जो आप एक स्पेसिफिक IP एड्रेस को अलाउ करवाना चाहते हो, जैसे मान लो आपके घर का IP एड्रेस जो है उसको आप अलाउ करना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे जा सकते हो, चिकन IP एक वेबसाइट है, इस पे सर्च कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपको आपका अपना पब्लिक IP एड्रेस पता चल जाएगा। वो आपको यहाँ पे इस तरीके से चूज करना और पेस्ट कर देना है, ठीक है। बट मैं जस्ट बिकॉज अपना पब्लिक IP रिवील नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे मैं सोर्स एनी पे क्लिक करूंगा कि इंटरनेट से अगर कोई भी कोशिश करे उसको अलाउ करूंगा मैं, ठीक है। सोर्स पोर्ट एनी, मोस्ट ऑफ द केसेस में सोर्स पोर्ट एनी होगा यहाँ पे। जैसे स्टार है, स्टार का मतलब ऑल पोर्ट्स। डेस्टिनेशन के अंदर मैं स्पेसिफिकली डिफाइन करूंगा कि अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है डेस्टिनेशन के अंदर एनी। एनी का मतलब क्या है कि सोर्स इंटरनेट से तो कोई भी, क्योंकि हमने यहाँ पे सोर्स के अंदर एनी बताया है, मतलब इंटरनेट से कोई भी आएगा वो एक्सेस कर सकता है। डेस्टिनेशन के अंदर अगर मैं एनी लिखूंगा, मतलब कि सबनेट A के अंदर सिर्फ जंप बॉक्स नहीं और कोई भी मशीन होगी उस पर हम एक्सेस दे देंगे, जो कि हम ऐसा नहीं चाहते। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है, जितनी जरूरत है उतनी ही परमिशंस दो। तो एनी तो नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल IP एड्रेस को चूज करूंगा और यहाँ पे हम अपनी जंप बॉक्स वाली जो मशीन है उसका IP एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पे जंप बॉक्स वाली मशीन का IP एड्रेस क्या है, जंप बॉक्स वाली मशीन का IP एड्रेस लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो जंप बॉक्स पे, और यहाँ पे हमको देना है प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। पब्लिक नहीं देना है, प्राइवेट देना है। तो यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ 10.0.0.4 और यहाँ पे हम कर देते हैं इस तरीके से पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस, कौन सी सर्विस को एक्सेस करने वाले हैं इस मशीन पे हम, RDP। एज आई सेड, जितनी जरूरत है उतनी देनी है, ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम सर्विस उठा के दे दी, नहीं, RDP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली देख लेगा भाई RDP जो है 3389 पे बाय डिफॉल्ट चलता है, प्रोटोकॉल TCP होती है, और इस तरीके से। अब इन केस अगर आपने सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ली और कुछ अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की है, जैसे कि आपने अपने सर्वर को पे RDP किसी और पोर्ट पे एनेबल कर दिया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कस्टम भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कस्टम रूल भी बता सकते हो कि भाई कस्टम कौन सा IP एड्रेस यूज करना चाहते हो। बट
फॉर नाउ हम यहाँ पे आरडीपी कर देंगे इस तरीके से कि आरडीपी भी एनेबल करना है, और प्रायोरिटी हम रखेंगे 100। कुछ भी प्रायोरिटी रख सकते हो, और मेक श्योर करें आपकी प्रायोरिटी नंबर इनसे नीचे हो। इस वाले से तो स्पेसिफिकली नीचे हो 6 5 है, क्योंकि ये डिनाई कर रहा है सब कुछ, ठीक है। तो प्रायोरिटी जितनी कम होती है उतनी उसके, मतलब जितनी प्रायोरिटी कम होगी ना किसी भी रूल की, उतना उस रूल के चांसेस बढ़ जाते हैं कंसीडर होने के, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे प्रायोरिटी 100, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो क्यों बनाया गया था। मान लो जैसे आप कोई सर्विस टिकट सिस्टम यूज करते हो कंपनी के अंदर, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो भाई सर्विस टिकट नंबर ये था, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये रूल क्यों बनाया गया है। ये रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये, बट हाँ। ऐड पे क्लिक करते हैं और आपका जो रूल है वो क्रिएट होना हो जाएगा सिंपली शुरू। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्रिएट हो गया, बट इसके आगे ना एक्सक्लेमेशन मार्क, क्यों? क्योंकि आपका रूल बेस्ट प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे एनी यूज किया है, और अलाउ इंटरनेट से आरडीपी अलाउ करना किसी मशीन पे रिस्की ही होता है, तो इसलिए। बट एनीवेज हम टेस्ट कर रहे हैं, तो अब हम आरडीपी करके देखते हैं इस मशीन पे, और देखते हैं कि हम आरडीपी कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ, यूजर नेम डाल देंगे एस शर्मा, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अब ये मेरे को पासवर्ड मांग रहा है, मतलब कि हमारा कनेक्शन काम कर गया। यस पे क्लिक करूंगा, और ये हमारा रिमोट कनेक्शन सिंपली इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर देगा, और यहाँ पे हम इस मशीन के अंदर आ चुके हैं। तो इसको फॉर नाउ इसको यहाँ पे कर दूंगा मैं इस तरीके से मिनिमाइज, क्योंकि हमारा पहला टास्क जो है सिंपली कंप्लीट हो गया, जिसका काम था अलाउ करना है इनबाउंड आरडीपी ऑन जमबॉक्स, जो कि सक्सेसफुल है। सेकेंड है हमारा अलाउ वेब सर्वर, मतलब कि ओनली अलाउ वेब ट्रैफिक ऑन वेब सर्वर, मतलब कि हमारा ये जो वेब सर्वर मशीन है इस पे हम वेब ट्रैफिक को अलाउ कर सकें। अब इससे पहले कि इस वेब सर्वर पे हम वेब ट्रैफिक अलाउ कर सकें, मेरे को इसको पहले वेब सर्वर बनाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे वेब सर्वर वाली मशीन पे, वेब सर्वर वाली मशीन पे जाके नेटवर्क सेटिंग्स में, और यहाँ पे जो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है इस पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा है इस पे क्लिक करेंगे हम, ताकि हम डायरेक्टली इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाए। और यहाँ पे क्या करेंगे, इनबाउंड रूल के अंदर हम एक रूल ऐड करेंगे कि जंप बॉक्स जो है अगर वो कनेक्ट करने की कोशिश करे सबनेट बी को, मतलब कि सबनेट ए, बेसिकली सबनेट ए से कोई भी ट्रैफिक सबनेट बी पे आने की कोशिश करे, उसको अलाउ कर दिया जाए आरडीपी के लिए फॉर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट ये चीज अलाउ होती है, ठीक है, ऑल इनबाउंड ट्रैफिक। तो अगर राइट नाउ मैं एक्सेस करूं जंप बॉक्स से सबनेट बी वाली मशीन को आरडीपी के थ्रू, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला बाय डिफॉल्ट रूल जो है यहाँ पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एच वाला रूल बनाएंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली हम सिर्फ एक मशीन को एक्सेस करना देंगे, वो जो कि होगी वर्क स्टेशन मशीन, और बाकी सबको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, अपनी इस मशीन पे जाते हैं, सॉरी मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए सबसे पहले, तो हमारी जो वेब सर्वर मशीन है उसका, तो वेब सर्वर वाली मशीन है, इसका प्राइवेट आईपी है 10.0.1.5। तो इसके अंदर मैं सिंपली इस तरीके से आरडीपी ओपन कर लूंगा, यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस जो है वो है 10.0.1.5। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दे देंगे हम यूजर नेम पासवर्ड, और यहाँ पे हम आरडीपी कर जाएंगे अब अपनी वेब सर्वर वाली जो मशीन है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आरडीपी क्यों कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि हम वेब सर्वर वाली मशीन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एक्चुअल में वेब सर्वर बनने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल आरडीपी कर रहा हूँ। बाद में हम आरडीपी डिसेबल करने वाले हैं इस मशीन पे, जो कि हमारा टास्क 2 है।
और जैसे ही आप एक बार आरडीपी कर लोगे ना इस मशीन के अंदर, आप जैसे देख सकते हो ऊपर आईपी एड्रेस, तो आपको वेट करना है कम से कम 3-4 मिनट वेट करें, ताकि ये सारी सर्विसेज वगैरह सब कुछ प्रॉपरली स्टार्ट कर दे। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लू लाइन जा रही है ना, इसको कंप्लीट होने देना है, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी सर्विसेज वगैरह सर्वर मैनेजर के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का, ठीक है। 5-6 मिनट के बाद आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, कुछ टाइम हो गया है और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऊपर लोडिंग की लाइन नहीं आ रही, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है ना, मतलब कि ये सही काम कर रहा है। टूल्स पे क्लिक करूंगा, सॉरी मैनेज पे क्लिक करूंगा, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हम करेंगे एक इंस्टॉल रोल जिसका नाम है वेब सर्वर वाला, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे रोल का नाम वेब सर्वर वाला नहीं है, रोल का नाम IIS है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेब सर्वर IIS इस तरीके से। इस पे सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, 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 और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। आपको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना और ये रोल जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रोल है इंस्टॉल हो चुका है, क्लोज कर दूंगा इसको सिंपली, ठीक है। और अब जब एक बार आप इस ऐसा रोल इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो उसके बाद अब यहाँ पे अब हम आ गए हैं इस मशीन पे, मतलब कि मैंने अपना आरडीपी का जो कनेक्शन है ना ये मिनिमाइज कर लिया। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नोट पैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देते हैं हम इसका नाम कुछ इस तरीके से, जो कि है, ये कौन सी मशीन है, सर्वर, ये वेब सर्वर मशीन है। तो वेब सर्वर मशीन से हम चलते हैं बाहर, यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। और ये हमारी मशीन कौन सी है, ये है हमारी जंप बॉक्स, जंप डैश बॉक्स, कुछ इस तरीके से रख लेते हैं ताकि पता लगता रहे हम किस मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉट श्योर अगर मैं व्यू बड़ा कर सकता हूँ इसका कि नहीं, बट एनीवेज सारे फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली आरडीपी पे, बट या यहाँ पे आप देख सकते हो इसको कि हम जंप बॉक्स पे हैं सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमारा हम सिंपल वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, फायरफॉक्स, सॉरी ये ओपन नहीं करेंगे, हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको क्लोज करने दो, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब हम विजिट करेंगे 10.0.1.5 जो आईपी एड्रेस है, और देखते हैं हमको वेब सर्वर जो है बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि जब भी आप वेब सर्वर के ऊपर वो वाला रोल इंस्टॉल करते हो ना, वेब सर्वर IIS वाला, तो बाय डिफॉल्ट वो एक वेब पेज क्रिएट कर देता है। तो उसको एक्सेस करेंगे अब हम 10.0.1.5 एंटर, और यहाँ पे आप देखोगे कि वेब सर्वर आ रहा है, मतलब कि हमारी जो जंप बॉक्स मशीन है वो वेब सर्वर को सिंपली एक्सेस कर पा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि जंप बॉक्स से कोई भी कनेक्शन अलाउ नहीं होना चाहिए इस वेब सर्वर पे, ठीक है। ना ही आरडीपी, ना ही HTTP, कुछ भी नहीं, ठीक है। और सिर्फ वर्क स्टेशन जो है वो वेब सर्वर के साथ एक्सेस कर सके, वो भी सिर्फ वेब सर्वर, दैट्स इट, मतलब वेब पेज देख सके और कुछ भी ना कर सके। तो इसके लिए हमको दो रूल बनाने पड़ेंगे, सिंपल, मतलब कि वो सारा काम हमारा इस नेटवर्क इंटरफेस के सिक्योरिटी ग्रुप पे होगा, वेब सर्वर वाले पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेब सर्वर का जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है जो इस पे अटैच्ड है, उस पे जाना है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अगर इजी करना चाहते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डैशबोर्ड बदल दिया है इन्होंने, ठीक है। पहले थोड़ा डिफरेंट होता था, बट एनीवेज आपको यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो रूल। तो हम वेब सर्वर पे रूल क्रिएट कर रहे हैं जो कि है क्रिएट पोर्ट रूल, क्रिएट इनबाउंड पोर्ट रूल। और इनबाउंड पोर्ट रूल क्या कहता है कि अगर सोर्स आईपी एड्रेस एनी है, सोर्स एनी है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.0.1.5 है, मतलब कि ये मशीन है जो कि ये है, और यहाँ पे सर्विस जो है कस्टम, मतलब कि मैं खुद बताना चाहता हूँ क्या सर्विस, ठीक है। तो सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन
सोर्स पोर्ट कोई भी हो, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इस मशीन का हो, मतलब कि वेब सर्वर वाली जो मशीन है उसका हो, सर्विस कस्टम, और यहाँ पे रेंज बताना चाहता हूँ, पोर्ट की रेंज, मतलब कि यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है, आप मल्टीपल पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हो, जैसे प्रोवाइड अ सिंगल पोर्ट सच एज 80 और प्रोवाइड अ रेंज सच एज दिस, इस तरीके से, या फिर प्रोवाइड एस्ट्रिक टू अलाउ और ट्रैफिक ऑन एनी पोर्ट, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एस्ट्रिक, कि अगर सोर्स कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स पोर्ट यूज कर रहा हो, डेस्टिनेशन अगर ये आईपी एड्रेस है और किसी भी पोर्ट पे है इस आईपी एड्रेस के, प्रोटोकॉल एनी, कोई भी प्रोटोकॉल हो, हम डिनाई करने वाले हैं, सिंपल। प्रायोरिटी हम इसकी रखेंगे 110, बताता हूं क्यों, और ये बेसिकली बताएगा डिनाई एवरीथिंग। डिनाई एवरीथिंग मतलब कि एवरीथिंग, सेम वर्चुअल नेटवर्क से भी कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपल। और यहाँ पे कर दूंगा मैं ऐड पे क्लिक, और ये आपका रूल क्रिएट हो जाएगा। अब इस रूल का मतलब क्या है, इस रूल का मतलब है कि हम इस मशीन पे कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इस मशीन, ये पूरी मशीन हमने काइंड ऑफ आइसोलेट कर दी है इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो लगा है वो डायरेक्ट इंटरफेस पे लग गया है इस मशीन के। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब अगर मैं इसको विजिट करने की कोशिश करूं, 10.0.1.5 एंटर मारूं, तो ये लोड होता रहेगा और मेरे को पेज नहीं देगा ये, क्योंकि हमारा ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो रहा है एट दिस पॉइंट। इसको चलने देता हूँ, यहाँ पे आपको आरडीपी कनेक्शन दिखा देते हैं अपना। अब आरडीपी जो कि अभी कनेक्टेड है, ये आप देखोगे अभी भी चल रहा है, अभी भी मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ इस सर्वर को, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन रूल ऐड होने से पहले बना हुआ था, सिंपल, ठीक है। बट अगर अब इसको मैं कर दूं क्लोज इस तरीके से, यहाँ पे जैसे कि आप वेब सर्वर, हमारा एरर आ गया, और यहाँ पे मैं आरडीपी ओपन करूं और यहाँ पे 10.0.1.5 पे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे ये कनेक्ट करता रहेगा बट कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास एरर, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे क्या सीखने को मिली आपको, जो कि हमने थ्योरी में नहीं पढ़ी थी पर प्रैक्टिकली दिखाना चाहता था मैं आपको, कि अगर कोई कनेक्शन ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश था और उसके बाद हमने रूल बनाया है, तो उस एक्टिव कनेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट नए कनेक्शंस को फिल्टर करेगी ये। तो ये काइंड ऑफ लिमिटेशन है इसकी, ठीक है, जो कि फायरवॉल में आपको एडवांटेज मिलता है। तो हमने ये चीज तो सिंपल कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन से हमारा ट्रैफिक अलाउ जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, वर्क स्टेशन का आईपी एड्रेस देख लेते हैं। हमारा वर्क स्टेशन वाली जो मशीन है, इसका आईपी एड्रेस था ये 10.0.1.6। तो वर्क स्टेशन वाली मशीन पे हम रिमोट डेस्कटॉप का यूज करके इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। अब वर्क स्टेशन वाली मशीन पे क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं हम, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर डिफरेंट सबनेट से ट्रैफिक अलाउ होता है, क्योंकि डिफॉल्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के रूल यही कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सेस कर पा रहे हैं अभी। यहाँ पे सर्टिफिकेट वार्निंग देगा, यस कर देते हैं इसको, और ये अपना कनेक्शन स्टार्ट कर देगा। अब इस मशीन से हमको क्या करना है, हम वर्क स्टेशन वाली मशीन पे, राइट। अब हमने क्या किया था, हमने अभी अभी रिसेंटली एक ब्लॉक रूल बनाया है जो सब कुछ ब्लॉक कर रहा है हमारी 10.0.1.5 वाली वेब सर्वर पे। तो हमको क्या करना है, हमको एटलीस्ट ये जरूर करना है कि हमारी जो ये वाली मशीन है वर्क स्टेशन, वो एक्सेस कर सके सिर्फ पोर्ट 80, आरडीपी नहीं, सिर्फ पोर्ट 80, ठीक है, ताकि हम वेब सर्वर एक्सेस कर सके। पहले कंफर्म कर लेते हैं वेब सर्वर एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो वेब ब्राउजर ओपन करूंगा सिंपल, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम कर देंगे 10.0.1.5, जैसे कि आप देख सकते हो, एंटर मारूंगा यहाँ पे, और ये अब लोड होता ही रहेगा। नए पेज पे चलते हैं ताकि आपको एरर भी दिख जाए कुछ इस तरीके से। तो
वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। और यहाँ पे आप देखोगे 10 मतलब हम वर्क स्टेशन में हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एरर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एरर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कम से कम वर्क स्टेशन वाली मशीन तो अलाउ कर एक्सेस कर सके वेब सर्वर को। तो इसके लिए हम वेब सर्वर पे जाते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, अपना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वाला जो सेक्शन है इस पे जाते हैं, क्रिएट इनबाउंड पोर्ट रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक रूल बना देंगे। उसका रूल का कहना क्या होगा कि सोर्स आईपी एड्रेस अगर हो हमारा 10.0.1.6, सोर्स पोर्ट कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर आपका जो सिस्टम है कनेक्शन इनिशिएट करता है तो बहुत ज्यादा केसेस में यही होता है कि वो ऑटोमेटिकली सोर्स में रैंडम पोर्ट उठा लेता है। तो इसलिए हमको मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखोगे आप कि यहाँ पे सोर्स पोर्ट एस्ट्रिक के साथ होता है, मतलब कोई भी पोर्ट। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर 10.0.1.5 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अलाउ करेंगे पोर्ट 80 को, इस तरीके से अलाउ करना है। अब यहाँ पे पोर्ट प्रायोरिटी का ध्यान रखना आपको, यहाँ पे पोर्ट प्रायोरिटी 110 है डिनाई एवरीथिंग की, तो यहाँ पे हमको मेक श्योर करना है कि ये कम से कम उससे नीचे हो इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसकी पोर्ट प्रायोरिटी 120 कर दूंगा तो भी ये रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले चेक किया जाएगा डिनाई रूल और ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है पोर्ट प्रायोरिटी का। तो इस तरीके से पोर्ट प्रायोरिटी काम में आती है। और यहाँ पे करेंगे अलाउ ओनली, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हो, वर्क स्टेशन वेब एक्सेस और समथिंग, ऐड पे क्लिक करूंगा और ये अपना रूल जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली ये हुआ कि अगर सोर्स आईपी एड्रेस ये है जो कि पोर्ट 80 को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वेब सर्वर को, वेब सर्वर मशीन पे, उसको अलाउ कर दिया जाए, बाकी सबको हम डिनाई कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी इस मशीन पे जो कि है 10.0.1.6 जो कि हमारी वर्क स्टेशन मशीन है, इस पे जाके पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया, एज यू कैन सी मेरे को वेब सर्वर दिख गया। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम में आता है। अब यहाँ पे मैंने पहला टास्क कर लिया, दूसरा टास्क कर लिया। अब अगर आप ये वीडियो फॉलो अलोंग कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि मैं थर्ड टास्क जो है वो खुद ना करूं, मतलब मैं वीडियो में करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, रूल कैसे बनाए जाते हैं, ब्लॉक कैसे किया जाता है, अलाउ कैसे किया जाता है, पोर्ट प्रायोरिटी कैसे काम करती है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो मेरी यही आपको एक तरीके से होमवर्क है कि आप जो टास्क थर्ड है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जिसके अंदर आपको सिंपली ब्लॉक करना है सारा का सारा कनेक्शन बिटवीन, मतलब सारा का सारा कनेक्शन ब्लॉक करना है बिटवीन वेब सर्वर, मतलब कि ये वाली मशीन और ये वाली मशीन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो है सब ब्लॉक कर देना है, कुछ भी अलाउ ना हो। ठीक है, मतलब कि सारे रूल जितने बने हुए हैं वो डिलीट कर दें सारे सिक्योरिटी ग्रुप से, और स्टार्टिंग से इस टास्क को शुरू करें जिसके अंदर इन दोनों मशीन्स के बीच का जो सर्वर, मतलब कि एक्सेस है, उसको ब्लॉक कर देना है और सिर्फ अलाउ करना है जंप बॉक्स एक्सेस टू वेब सर्वर, मतलब कि सिर्फ पोर्ट 80 अलाउ होना चाहिए जंप बॉक्स से, आरडीपी भी ब्लॉक होवे इस मशीन पे, सिंपल। तो ये आपका सिंपली होमवर्क है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे को पता है वीडियो लेंथी होगी, बट मेरा यही गोल था कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ मिस ना कर दूं। तो मैंने जितना कवर हो सका उतना करने की कोशिश की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।